Next topic is Rutherford's drawback or limitation of Rutherford. Rutherford was not able to explain one point. What is that? When electrons revolved in a circular orbit, it would undergo acceleration. जब इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेगा, ये ऑर्बिट है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर गोल गोल घूमेगा तो इट विल गो अंडरगो एक्सेलरेशन, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. दिस इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी एंड दस लूजेस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, उसकी सारी एनर्जी लूज हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए. Thus it will lose energy and fall into the nucleus. Thus atom should be highly unstable and hence matter would not exist. अगर इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, यानी उसका जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रहेगा. इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल और मैटर भी नहीं रहेगा. बट वी नो एटम इज क्वाइट स्टेबल. तो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय रुदरफोर्ड एंड दिस इज ड्रॉबैक. तो ये जो पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं और उसकी एनर्जी लूज हो जाती है और वो ऐसा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए और वो अनस्टेबल होना चाहिए, पर वो ये पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो दैट इज ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड. तो दिस पॉइंट वॉज एक्सप्लेन बाय अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड बोर, नील बोर. ही पुट एन मॉडल. तो व्हाट इज द बोर्स मॉडल? तो देर आर 2 पॉइंट्स इन बोर्स मॉडल. ही टोल्ड देर आर सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbit are present in the atom in which electrons are allowed. उसने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स होती है वो स्पेशल ऑर्बिट्स होती है. दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट. और ये ऑर्बिट के अंदर ही एनर्जी होती है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती रहती है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी लूज नहीं करते क्योंकि उनको कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करते हैं. तो this explanation was made by Bose कि there are special orbits known as discrete orbit in which electrons are allowed. तो first point ये है. While revolving in the orbit, discrete orbit, the electrons do not radiate energy. जब ये electrons ये orbit के अंदर गोल गोल घूमेंगे तो ये एनर्जी लूज नहीं करेंगे, ये बोर ने कहा था, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्बिट्स है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं. और दिस ऑर्बिट और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है उसको शेल्स भी बोलेंगे या तो एनर्जी लेवल्स भी बोलेंगे. तीनों का मतलब एक होगा, ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल. तो ये जो ऑर्बिट्स होती है, पहली ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो सब ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है. किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है एनर्जी लेवल. द इनर शेल हैज़ मोर एनर्जी देन द आउटर शेल. यानी जो भी इनर मोस्ट शेल है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम लोग आउटर शेल में आएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी. ओके, तो ये था बोर्स मॉडल. नाउ न्यूट्रॉन, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उसका कोई चार्ज नहीं होता, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल. इन 1932 जे चार्विक डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन. इट्स मास इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन. उसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना ही है, राइट. इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इसलिए हम लोग काउंट नहीं करते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है एंड दे आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड दे बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. इसलिए हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ऑर्बिट्स में होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, कितनी ऑर्बिट्स हो सकती है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. तो देर आर 3 रूल्स. हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट. तो देर आर 3 पॉइंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल कैन बी नोन बाय फॉर्मूला 2n². यानी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो जानने के लिए फॉर्मूला है 2n². तो यहाँ है 2n². तो जो इनर मोस्ट शेल है, दैट शेल इज कॉल्ड के शेल. उसको हम क्या बोलेंगे? के शेल बोलेंगे इनर मोस्ट शेल को. तो के शेल है उसमें होंगे 2 1² 1 n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए n इक्वल्स टू 1 लिया तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स.
तो फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। द नेक्स्ट शेल इज एल, ये जो आउटर सेकेंड शेल है उसको हम क्या बोलेंगे, एल शेल। तो जो एल शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n, n की जगह 2 लेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 4 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम सेकेंड शेल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। थर्ड शेल इज एम, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इज एम शेल, थर्ड शेल इज एम शेल, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2n स्क्वायर है तो n इक्वल्स टू 3 ले लेना है, थर्ड है शेल इसलिए, तो 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, तो थर्ड शेल है एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे कम आ सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के में नहीं आ सकते। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, यानी 6 7 हो सकते हैं पर 9 10 नहीं हो सकते। देन एन शेल, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ फोर्थ शेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शेल, सो 4 स्क्वायर इज 16 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम एन शेल में, दैट इज फोर्थ शेल। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल इज known by formula 2n square, in K shell 2, L shell 8, M shell 18 and N shell 32 electrons. Maximum electrons that are accommodated present in a outer shell is 8, यानी ये रूल है कि मैक्सिमम आउटर शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। अभी इसमें आउटर शेल है, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ये डायग्राम है उसमें आउटर शेल है, वो थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ आउटर शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड फर्स्ट इन इनर शेल देन इन आउटर शेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में फिल होते हैं, बाद में आउटर शेल में फिल होना चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, फर्स्ट इन इनर शेल देन इन आउटर शेल। So these are the 3 points how electrons are distributed in different orbit. Now there are certain definitions. The electrons present in the outer shell, outermost orbit is called valence electron. जो last shell में electrons होते हैं उसको हम लोग valence electron बोलते हैं। What is valence electron? Electron present in the outer orbit is known as valence electron. The total number of protons present in the atom is called atomic number. तो atomic number है उसकी definition क्या होगी? Number of protons present in the atom. जितने protons होंगे उसका atomic number होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का atomic number 11 है तो उसके अंदर protons 11 होंगे। Sum of total number of protons and neutron present in the nucleus is called mass number. Atomic mass या तो mass number। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास नंबर या तो एटॉमिक मास। ऑक्टेट, एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, इट पोजेस एन ऑक्टेट। अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम लोग ऑक्टेट बोलेंगे, इट पोजेसेस एन ऑक्टेट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट नहीं बोलेंगे। आउटर शेल 8 इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड ऑक्टेट। एन ऑक्टेट कैन बी अचीव्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, 6 है, तो उसको 8 करना है तो कैसे करेगा, लूज करके गेन करेंगे और शेयर करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।